Good afternoon, everyone. Online students, am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon. So basically बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मैंने रिवीजन करवाया था, बस उससे पहले क्लास में मैंने बताया था आपको इसके बारे में, ट्रांसमिशन मोड के बारे में, और आई थिंक 2 क्लासेस से रिवीजन ही मैं करवा रहा हूँ लास्ट क्लास, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड, सब लोग मास्क पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, या आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। 2 टॉपिक है तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है आपका नेटवर्क और दूसरा क्या है टाइप ऑफ टोपोलॉजी। क्या है टाइप ऑफ टोपोलॉजी। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है नेटवर्क। किसी को कोई आइडिया है क्या हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, व्हाई वी क्रिएट नेटवर्क? शेयरिंग ऑफ क्या अपना नेटवर्क शेयर नहीं कर सकते नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग that we have to define the network. तो नेटवर्क क्या होगा आपको डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 2 क्वेश्चन होते हैं, टोपोलॉजी और नेटवर्क। इसमें एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है नेटवर्क एंड टोपोलॉजी, नेटवर्क एंड टाइप। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा नेटवर्क एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बाहर जाओगे, मैं दोबारा अलाउ नहीं करूंगा, किसी को भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास तुम लोग बाहर जाओगे, साइड जाओगे, मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा। खाना होगा 1-2 बजे जाओगे पानी बन मैं वही बता रहा हूं। क्लास में जाना हो तो बारी बारी जाते हैं, जाओ फिर आते हैं। अब ऐसे सारे चले जाओगे तो सही नहीं है। मैंने क्या बोला टाइप ऑफ नेटवर्क। तो लिखो कि सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, सो डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क में क्या बनाते हैं, किसको कलेक्ट करते हैं ये बताओ। नेटवर्क किसका कनेक्शन होता है, किसका कनेक्शन होता है ये बताओ। सिस्टम का कनेक्शन होता है। First topic is called network type. Second topic is network topology. ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात नेटवर्क हम किसका क्या ह्यूमन का बनाते हैं, सिस्टम का भी बनता है ना। बट यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटी में, तो आईटी के लिए क्या होगा इसमें कंप्यूटर का नेटवर्क। बेसिकली जब नेटवर्किंग की बात करते हैं कंप्यूटर को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं नोड, या फिर सिस्टम या फिर स्टेशन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी सिस्टम को हम क्या कहते हैं या कंप्यूटर को क्या कहते हैं नोड, नोड है ना। या फिर क्या कहते हैं उसको स्टेशन, क्या बोलते हैं उसको स्टेशन। कोई दिक्कत? तो हो सकता है कभी मैं नोड भी बोल दूं, स्टेशन भी बोल दूं, या सिस्टम बोल दूं, या कंप्यूटर बोल दूं, इट डजंट मीन दैट कि हम अलग अलग बात कर रहे हैं, हम सेम चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो मोबाइल आपका है वो भी सिस्टम ही होगा, वो भी एक नोड ही होगा, क्योंकि वो भी नेटवर्क का पार्ट होता है। आजकल जो मोबाइल हम कहते हैं ना वो भी क्या है स्मार्टफोन होता है। तो वो सारे फीचर्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं जो कि आजकल मोबाइल में भी होते हैं। यस और नो? तो मैं सिस्टम बोलूं तो वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे लैपटॉप हो, लैपटॉप हो, नोटबुक हो, या फिर आपका स्मार्टफोन हो। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली नेटवर्क मतलब ये कि इन सारे सिस्टम का क्या होता है कनेक्शन होता है। और जब नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे तो एवरी सिस्टम विल बी कॉल्ड एज नोड। क्या बोलते हैं उसको नोड। और जिसके हेल्प से करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इस वायर के हेल्प से या बिना वायर के हेल्प से कर सकते हैं। तो वायर्ड है तो उसको हम चैनल बोलते हैं या लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लिंक या फिर चैनल। कोई दिक्कत? या फिर ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। तो डिफरेंट बुक्स पे जाओगे, डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाओगे तो कोई लिंक यूज करता है उसके लिए, कोई टर्म यूज करता है चैनल्स, या कोई यूज करता है ट्रांसमिशन मीडिया। कोई दिक्कत? ये सारे टर्म्स सिमिलर टर्म्स है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो फर्स्ट राइट definition of network. Network is a collection of network. Yes, yes. So online students, you will also write. सारे बच्चे लिखेंगे. So basically मैंने क्या बोला आपको? Network is a collection of computers. Network is a collection of computers such a way that अब क्या लिखा आपने? Network is a collection of computers where computers are connected. Where computer is a collection of computers. Network is a collection of computers. Clear? Network is a application. Network is a collection of computers where computers are connected such a way that they can share data and resources. They can share data and resources efficiently. They can share data and resources efficiently. To the another group. To the network के अंदर network में क्या होता है? कलेक्शन होता है. किसका कनेक्शन होता है बच्चों? कंप्यूटर का कनेक्शन होता है. वो सारे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? ताकि सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सके जैसे रिक्वायरमेंट, और वो भी क्या एफिशिएंटली कर सकता है ना. तो इसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं. क्लियर है बच्चों? सो बेसिकली नेटवर्क्स की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. टाइप ऑफ नेटवर्क. टाइप ऑफ नेटवर्क. टाइप ऑफ नेटवर्क. तो कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? देखो आप बहुत सारे रिसोर्सेज पे जाके देखोगे ना, बहुत सारे टाइप मिलेंगे, पर जो बेसिक टाइप होता है ना, जो स्ट्रिक्ट टाइप होता है, वो क्या है? आपके तीन टाइप है. बट लोग मैं बताऊंगा कि और भी बहुत सारे टाइप होते हैं. बेसिकली क्या होता है? तीन टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं. फर्स्ट है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. पहला क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड लैन. Second is called MAN, Metropolitan Area Network. Second is called MAN, that is called Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. And the third one is WAN, that is called Wide Area Network. Clear है बच्चों? कोई इशू किसी को? So last one is wide area network. Simply it is known as WAN. So first is LAN, WAN, and WAN. So basically LAN stands for local area network, WAN stands for metropolitan area network, and third one is what? WAN. That is called wide area. As the name suggests, local area network means it will cover the local area. क्या कवर करेगा ये? लोकल एरिया. कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर तो होंगे, उनका इंटरकनेक्शन एंड कनेक्शन भी होगा, बट वो क्या होगा? वो थोड़े स्मॉल रीजन में होगा. क्या आप पटना को लोकल कह सकते हैं? अदर स्टेट, अदर सिटी के स्टेट में क्या है? बट पटना के अंदर है तो लोकल हमारा क्या होगा? हमारे आसपास का एरिया है, लोकल आप स्मॉल रेंज की बात, मतलब हमारे आसपास कहीं में बात को एक लोकल कह सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क यही से कंसेप्ट आता है. सेकंड देखो
मैन, मेट्रोपॉलिटन, इसको भी स्किप करते हैं, हम लोग थर्ड पे चलते हैं। लोकल मतलब हमारा लोकल हमारे आसपास का एरिया, हम कह सकते हैं एरिया 1 किलोमीटर के अंदर, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में कवर होगा। सपोज हम वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब यदि हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको कनेक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपको, वाइड एरिया, ठीक है ना। तो वाइड एरिया मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, कोई दिक्कत हो सकता है, कंट्री की बात भी कर सकते हैं, तो कंट्री के अंदर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दे तो वो भी आपका वाइड ही होगा, या ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो भी क्या होगा, वाइड। देन कम्स सेकंड, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन, जो कि इस दोनों के बीच में होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को? अब देखो बेसिकली हम कहाँ किसको यूज करते हैं, सबसे पहला क्या है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैंने बताया ना आपको, बेसिकली इट कवर्स द लोकल एरिया, लोकल मतलब कितना, 1 किलोमीटर, बट क्या कनेक्शन जरूरी है, हाँ कनेक्शन होगा तभी होगा, है ना। तो बेसिकली जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे मैं बात करूं किसी कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, कैंपस के अंदर मैं बात करूं, क्या किसी ऑफिस की बात करूं तो वहां पे जो 100 कंप्यूटर 150 कंप्यूटर्स होते हैं वहां वो सारे कनेक्टेड होते हैं आपस में, उसको क्या बोलेंगे, लोकल एरिया। या फिर ऑफिस का बात करते हैं या लैब, लैब भी है उसको भी कह सकते हैं, वो कनेक्टेड है सब। मतलब क्या होता है, अलग अलग, है ना, क्या होता है अलग अलग, बट यदि वो आपस में बैंक, बैंक का जो छोटा सा ब्रांच है वो भी लोकल एरिया ऐसे के उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, वायर है, कनेक्शन है, बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी टोपोलॉजी में बताऊंगा उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वो अलग पार्ट है, पहले आप समझना देखो छोटा क्या कितने टाइम से, फिर आप कनेक्शन पे वो चलें, ठीक है। कनेक्शन के लिए भी मैंने बताया आपको वे, जो टोपोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली आप पूछो कनेक्शन होगा तो वायर होगा, मेरा वायर का भी आजकल हमारे पास वायरलेस सिस्टम होते हैं, तो वायरलेस भी कर सकते हैं, वो चीजें अलग बात। बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, लैन। तो याद रखिएगा कि जो कैंपस के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर सिस्टम्स होते हैं, यदि वो सारे कनेक्टेड हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 100 मीटर से लेकर आप कह सकते हो 100 मीटर एरिया में या उससे 1 किलोमीटर, तो क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ लिमिटेशंस है, ध्यान रखना कि क्या हम लैन को ज्यादा बड़ा साइज कर सकते हैं क्या, नहीं। अब मान लो आप कैंपस के बिल्डिंग के अंदर वाइड खींच सकते हो, करेक्ट, इसलिए कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो एरिया बढ़ेगा तो कंपल्सरी भी तो बढ़ेगा ना, या नहीं बढ़ेगा, इसमें क्या वायर यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन फिर महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो और एक चीज स्पीड, हाँ स्पीड के मामले में बात करते हैं, तो अभी ने तीनों बताया ना, सबसे फास्ट कौन सा होगा बताओगे, क्यों, इसमें कम कंप्यूटर्स कंपेयर टू ऑल दिस थ्री, बाकी दोनों के एक्सपेक्ट में इसमें क्या कंप्यूटर्स कम हो गया। अच्छा ये बताओ सिक्योरिटी किसमें ज्यादा होगा, सिक्योरिटी किसमें ज्यादा होगा, लैन में, और किसने बोला वाइड एरिया नेटवर्क, तुम बताओ लॉजिकल अपना ब्रेन यूज करो और बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसमें होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रीजन ये है बच्चों, क्योंकि यूजर्स कम है तो प्राइवेसी ज्यादा होगा, सिक्योरिटी ज्यादा होगा। अब मान लो सिंपल सी बात, एक ऑफिस है, ऑफिस में मान लो 10 एम्प्लॉय काम करते हैं या 15 करते हैं या 20 करते हैं, कोई डेटा का चोरी कर लिया एक्सेस, आप उसी 10 को ढूंढोगे ना, इसके अलावा तो कोई एक्सेस कर नहीं सकता है, तो वहां पे ढूंढना आसान है, सिक्योरिटी है ना हमारे पास, हम सिक्योर कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। बट सपोज जिस सिस्टम को थाउजेंड्स ऑफ पर्सन यूज करते हैं वहां पे डेटा सिक्योर होगा क्या, होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। अब हमें 1000 से पूछना पड़ेगा, कोई भी डेटा लॉस कर सकता है, कोई भी डेटा को करप्ट कर सकता है, कोई भी डेटा को, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा आपका, प्राइवेसी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लैन होगा। स्पीड की बात करते हैं वो भी कितना ज्यादा होगा, कितना स्पीड होता है, बेसिकली यहाँ पे
4 MB से लेके 16 MB तक का स्पीड देता है। बट आजकल के जो कंप्यूटर्स लैन होते हैं वो इवन 100 MB तक स्पीड देता है, उससे ऊपर नहीं देता। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। तो बेसिकली क्या बोलोगे जब भी नेटवर्क एरिया पूछेगा तो आपसे लैन, इट विल कवर लोकल एरिया व्हिच मींस दैट इट कैन कवर कैंपस, ऑफिस, बिल्डिंग और लोकल। लोकल पे जाएंगे तो मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, ये क्या होता है? अब जैसे इसका एग्जांपल कोई पूछे ना, डिफरेंशिएट करो, तीनों का एग्जांपल दो, तो आप कह सकते हो सिंपल सा जो ब्रांच है, कोई बैंक का छोटा सा ब्रांच, आसपास में इस बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ब्रांच है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड है, कैसे समझो कनेक्टेड है? कि आप देखो क्या बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। आप क्या करते हो, बैंक गए, आपने कुछ रुपया अकाउंट में जमा किया, क्लियर? अब जमा किया, फिर आप क्या करते हो, पासबुक लेके फिर चले नहीं आते। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, पहले लोग क्या करते थे, बगल में एक काउंटर है होता था जहाँ पे अपडेट होता था पासबुक, पासबुक दिया, अपडेट हुआ, उन्होंने देखा अच्छा रुपया जमा हो गया। तो बेसिकली कैसे पॉसिबल, तुरंत किसने भेजा, उसने देखा, कैसे पॉसिबल? जैसे उसने आपके अकाउंट में रुपया जमा किया और यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिल रहा है, इसका मतलब कहीं की कनेक्शन है या नहीं है, तो वो आपका लोकल कनेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल एरिया। यस, ये तो इंडिया के सभी बैंक से देख सकते हैं, देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अभी बात करते हैं, बात करता हूं मैं, अभी सिंपल लोकल एरिया की बात कर रहा हूं। अब देखो, तो अभी आप कह सकते हो कि एक तरह का ये लोकल एरिया नेटवर्क है, समझे? अब सेकेंड हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन। क्या बात करते हैं? मेट्रोपॉलिटन। इसका रेंज क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, हम मैक्सिमम 100 किलोमीटर कह सकते हैं। मैक्सिमम क्या कहते हैं, 100 किलोमीटर के अंदर जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, सिटी, जैसे सिटी मालूम तो हो सकता है ना, या 50 किलोमीटर कह सकते हैं, 10 किलोमीटर कह सकते हैं। तो जो पटना ही एग्जांपल लेते हैं, अब पटना में मान लो बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होंगे ना, वो सारे कनेक्टेड होंगे ना, तो किसी विद इन द सिटी जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विद इन द सिटी, किसी भी सिटी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, यदि वो आपस में कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क केवल ऐसे नहीं, हम दो लैन को भी कनेक्ट करके बना सकते हैं, मैन बना सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना सर ये है, आपने यहाँ इस बैंक में जमा किया, इस ब्रांच में जमा किया, आप चले जाओ दूसरे ब्रांच, उसी सिटी के अंदर दूसरे ब्रांच पे चले, वहां भी मिल जाएगा आपको। तो एक तरह का वहां पे छोटे छोटे लैन का कनेक्शन हुआ ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो रेंज बढ़ता जा रहा है, समझे बात को, रेंज बढ़ता जा रहा है। अब देखो मेट्रोपॉलिटन में मैंने क्या बताया आपको, इसका स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा किससे, लैन से। अब प्राइवेसी भी क्या होगा, कम होगा, क्लियर है? देन कम्स बेसिकली इट कवर्स अ सिटी, इट कवर्स अ सिटी। जैसे पटना सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको बोल सकते हैं, या पटना सिटी के अंदर सिंपल सी बात, जितने भी एसबीआई के ब्रांचेस हैं आपसे कह सकते हैं, वो एक तरह का क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसका कनेक्शन होगा, उसका हर सिटी में एक हेड ब्रांच होता है, पता है आपको, हेड ब्रांच, वहां से वो कनेक्टेड होता है। अब हेड ब्रांच, अब मान लो ये अभी तक यहाँ पे स्टॉप हो जाए, अभी आगे मत सोचो, विजिबिलिटी अभी यही है, वही बोला, वो तो इंडिया के किसी भी कोने से ऑपरेट हो सकता है ना, मैं उस पे आऊंगा फिर, अभी इस पे। तो मैंने क्या बोला आपको, सिटी है, सिटी में हेड ब्रांच होता है, उससे सारे कनेक्टेड होते हैं ना, जितने लोकल ब्रांचेस हैं आपको, वो एक तरह का क्या है आपका मेट्रोपॉलिटन। तो बेसिकली जब भी मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं तो इट कवर्स अ सिटी, इट कवर्स अ सिटी, ठीक है। हो सकता है सिटी का रेडियस मतलब मैक्सिमम 100 किलोमीटर आप कह सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत। बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क? इट कवर्स स्टेट। अब मान लो ये सिटी है ना, और कोई और सिटी है या स्टेट की बात करते हैं, मान लो बिहार के जितने भी ब्रांचेस हैं और दिल्ली के जो ब्रांचेस वो आपस में कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर स्टेट, बहुत सारे स्टेट के ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे, उसका भी हेड ब्रांच होता है, एसबीआई का पूरे स्टेट में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर कंट्री की बात करो तो कुछ ऐसे भी, जैसे अमेजन है ना,
पेटीएम है या फिर जो फ्लिपकार्ट ये सब मान लो है ना, alibaba.com है, ये सारे क्या है मान लो, इसके भी हर कंट्री में ब्रांचेस होंगे, सर्वर होंगे, तो उसका भी एक नेटवर्क होगा अपना, उसको हम क्या कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या, जहाँ पे कनेक्शंस क्या मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, किसी भी कंट्री से कनेक्शन कर दो है ना, या किसी स्टेट से कर दो, किसी दूसरे स्टेट से, सारे कवर कौन करता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। बट सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है पता है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? तो इंटरनेट मतलब क्या होता है, तरह का नेटवर्क ही है तो है, लेकिन किस टाइप का नेटवर्क है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेट से सबसे कनेक्ट हो सकते हो, सबसे कनेक्ट हो सकते हो। आप चाहो तो किसी अमेरिकन को भी मैसेज कर सकते हो, बट अलग बात वो आप रेट नहीं करेंगे, आप भेज सकते हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हो, या आपका कोई रिलेटिव भी रहता है उससे बात कर सकते हो। तो पॉसिबल कैसे, इंटरनेट की हेल्प से। और इंटरनेट तभी काम करेगा जब नेटवर्क होना चाहिए, एक पाथ होगा, कनेक्शन होगा, है ना। तो बेसिकली ये हुआ, तो हम कहते हैं इंटरनेट इज अ वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। तो समझ में आया आपको एरिया कि यदि मैं बोलूं छोटे से स्मॉल एरिया की बात करता हूं तो सिटी की बात करूं तो और मैं बहुत सारे नेट को मैं दिखा दूं क्या बन जाएगा, जैसा तो रेंज बढ़ते जा रहे हैं और स्पीड घटता जाता है और सिक्योरिटी भी घटती जाती है। हाँ, डिश टीवी वेरी गुड। अब देखो डिपेंड करता है, यदि आपके इसमें भी ये बताओ आपके लोकल नहीं है वो क्या होगा, तो मैंने बोला 100 किलोमीटर क्या 5 मिनट का, तो एक किलोमीटर एरिया में आपका होता है। अब ऐसे एक दूसरे की कोई अपना भी और जरूर हम इसके अलग अलग तो वो मिला क्या बनाया है आजकल जो डीटीएच यूज करते हैं आप क्या होता है, डीटीएच ना होता है आजकल, वो सारे क्या है सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, पता है आपको। तो ये क्या हो गया एक तरह का, क्योंकि एक ही से सारे कनेक्टेड हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया कह सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका वाइड एरिया। समझ में आई बात? कोई डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी आपसे एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल दे सकते हो, दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, क्या दे सकते हो। टेलीफोन बताओ क्या होता है, व्हाट इज टेलीफोन। बेसिकली जो है, मैं लोकल टावर आपका होता है, लोकल टावर जिससे कनेक्टेड होता है, तो वो तरह का क्या है आपका लोकल एरिया कह सकते हैं। यदि वो टावर पूरे, अब वैसे से बहुत सारे टावर होते हैं सिटी के अंदर, वो सारे कनेक्टेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैन। बट अब मान लो ऐसा भी तो होगा ना कि जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लोग हैं, वो दिल्ली वाले से भी बात कर पाते हैं, कैसे पॉसिबल है, वहां पे कनेक्शन होगा, वो क्या हो गया आपका, क्लियर है। इंटरनेशनल मामला होगा तो वो वैन ही होगा, लेकिन वो इंटरनेट के केस में आपका, क्योंकि उतना वायर तो खींच नहीं सकते हो, वो क्या है इंटरनेट। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क। बट इसके अलावा कुछ और भी आप देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे देखोगे ना, तो आपको और भी टाइप मिलेगा, जैसे पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब जबरदस्ती बनाया हुआ है, इसलिए ये सब टाइप होता है। बट होता क्या है, कैसे आप अपने घर में लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते होगे, आप अपने घर में कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, उसका तो लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में प्रिंटर भी होगा, मान लो हेडफोन भी वायरलेस यूज करते हो, मोबाइल भी यूज करते हो, हॉटस्पॉट कितने फ्रेंड का या अपने भाई का कंप्यूटर भी कनेक्ट किए हो, आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर को हेडफोन से कनेक्ट किए हो, स्पीकर से कनेक्ट किए हो, है ना, उसके बाद आपने प्रिंटर से कनेक्ट करना है, आपको पर्सनल ही हुआ ना नेटवर्क, आपने नेटवर्क बनाया या नहीं बनाया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली क्या होता है, लैन का ही टाइप है, लैन का ही टाइप है, छोटा भाई है, कौन सा है लैन। बट ये सब जबरदस्ती बनाया हुआ, बट मेनली क्या होता है, तीन ही होते हैं, लैन मैन। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। हाँ, कभी कभी ऑप्शन आते हैं बच्चे के पास, समय है आपके पास तो लैन भी लिख दो। सोशल एरिया नेटवर्क भी होता है, सैन भी होता है आजकल, पैन भी होता है, सैन भी होता है,
क्या चीज? सोसाइटी। राउटर क्या है? अब राउटर क्या है पता है? ये नेटवर्क डिवाइस है। राउटर डिवाइस है। और क्या? क्या नेटवर्क हमेशा पब्लिक ही होगा क्या? क्या प्राइवेट नेटवर्क नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसमें फिर कंसेप्ट आता है आपका, जैसे अब एसबीआई का नेटवर्क अलग होगा ना, पक्का अलग होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। वर्ल्ड वाइड में भी होगा, तो और भी किसी कंट्री में भी ब्रांच हो सकता है, इसका होगा ही। तो बेसिकली इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो ये एसबीआई का क्या नेटवर्क हुआ? ये क्या हुआ? एसबीआई का नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का भी होगा, वैसे ही आईसीआईसीआई का भी होगा, सबका होगा। लेकिन ये सारे भी आपस में कनेक्टेड होते हैं सर्वर के थ्रू। आप कभी ट्रांसफर करते हो एसबीआई से किसी दूसरे बैंक में, ट्रांसफर होता है या नहीं होता? तो भी तो कनेक्शन होगा ना वहां पे। तो ये भी वैन का ही टाइप है, बट यहाँ पे फिर कौन काम करता है? इसको इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इंटरनेट क्या करता है? जितने भी सिस्टम्स हैं ना वर्ल्ड वाइड में, सबको कनेक्ट करता है। आप डेटा पैक भरवाओ, आप इंटरनेट पे आ गए। डेटा पैक भरवाओ, आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए। तो वो क्या हुआ? आपका वर्ल्ड वाइड हो गया। अब बताओ, इतने सारे लोग कनेक्टेड, तभी तो आजकल सबका हैकिंग होता है बहुत सारा, है ना? होता है या नहीं होता? तो ये चीजें आप समझ गए होंगे नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या होता है टोपोलॉजी? व्हाट इज टोपोलॉजी? यस, तो उसके स्पेस मिशन जो होता है, जो लाखों किलोमीटर दूर स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, वो भी मैन का ही पार्ट है या फिर उसका अलग है? आप उसको वाइड कर सकते हैं। सैटेलाइट जो हमारा है, सैटेलाइट के थ्रू आजकल वो भी तो स्पेस में ही है ना, सैटेलाइट आपको, तो वहां से भी तो कनेक्टेड है ना। तो वो क्या है आपका? कोई नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली सैटेलाइट में क्या है, वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक टर्म आता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक टर्म है, जिसमें आप पढ़ोगे ना, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया, एक टॉपिक मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं, है ना? एक होता है आपका गाइडेड, जिसको हम कहते हैं वायर्ड मीडिया कहते हैं, और दूसरा क्या होता है अनगाइडेड, इसमें वायरलेस मीडिया कहते हैं, है ना? अब देखो, गाइडेड में हम तो बात करते हैं जैसे कि आप लैंड वायर देखते हो, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर होता है, फिर कोएक्सियल केबल होता है, बहुत सारे केबल आते हैं, वो फिजिकली वाला। वायरलेस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? इंफ्रारेड रे, जो रिमोट में यूज करते हो। एक रेडियो वेव्स, जो कि आप रेडियो, और हम लोग मोबाइल फोन में जो होता है रेडियो वेव्स होता है। थर्ड क्या बोलोगे आप? ऐसे बहुत सारे माइक्रोवेव भी हैं आपके, जो एंटीना में यूज करते हैं, जो डायरेक्शनल एंटीना होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब जिसमें कि सामने रहने की जरूरत होती है, उसमें माइक्रोवेव होता है। ठीक है, वो हो गया आपके। उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे होते हैं। अब जैसे एंटीना आप देखते हो, आपका एंटीना घर में यूज करते थे पहले, याद है? या अभी भी डिश टीवी का एंटीना होता है ना? और एक एंटीना होता है, आपने देखा होगा, जो डायरेक्शनल होता है, जैसे एक सिटी में लगा हुआ इस डायरेक्शन में, तो उसको कैच करने वाला भी इसी डायरेक्शन में ऐसा लगा होगा, उसको हम यूनिडायरेक्शनल एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल। और वैसे में हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं लोग? माइक्रोवेव। तो अब देखो, एक और भी कम्युनिकेशन का टाइप है, दैट इज कॉल्ड वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत ही फैमस है। आप जितने भी डीटीएच कम्युनिकेशन यूज करते हैं, फिर स्लाइड लगे, आजकल मोबाइल ही यूज करते हैं। सुनने का मतलब जितने भी चीजें आगे तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये भी बहुत सारी चीजें, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है? इसके लिए ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऐसे ही वहीं पे काम करता है, उसके लिए सिग्नल उसको भेजा खा जाता है, आज किसी पार्ट से सिग्नल दिया जाता है उस सैटेलाइट। उसका काम इतना होता है कि सैटेलाइट को जब सिग्नल मिला उसको चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट करने का। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है? एक ट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करता है, कितने से करता है मुझे बता देता हूँ, 6 गीगाहर्ट्ज, है ना? स्पीड से आपको भेजता है, और वहां से हमें मिलता है, वहां पहुंचता है 4 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि कुछ जो है उसका वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है,
और फिर वहां पे रेक्टिफाई करने के बाद उसको फिर से रीजनरेट करने के बाद फिर से उसको दिया जाता है और जिसको हम रिसीव करते हैं, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास फिर हम लोग एंटीना यूज करते हैं, ये कंसेप्ट कहलाता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम लोग टोपोलॉजी पे अब आते हैं, है ना। टोपोलॉजी क्या है? अभी जैसे नेटवर्क हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कनेक्शन करेंगे ना स्टेबलिश, यस और नो। तो वो जो कनेक्शन करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी किसी ने पूछा सर कैसे बनाएंगे, तो कनेक्शन जो हम करते हैं फिजिकल कनेक्शन, उसके भी बहुत सारे हमारे पास क्या है टेक्नोलॉजी है, तरीके हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? टोपोलॉजी। बताइए। टोपोलॉजी कहते हैं, यानी द वे ऑफ arranging or the connecting the computers in a network is called topology. Can I know? Network topology is the way of connecting computers with the network. Network topology is the way of connecting computers in a network. मतलब तरीका है ना। क्या है ये तरीका? तो इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। कोई डाउट है? समझ में नहीं आया? आती है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। क्लियर है बच्चों? अभी तो हमने लॉजिकल बात को किया, हमने डिस्कशन किया बस कैसे क्या होगा, बट कनेक्शन भी तो करेंगे ना। कनेक्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसी के लिए हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक को सबसे फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड बेसिक टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। सबसे पहला नाम लिखोगे बस, BUS बस। क्या? हाँ बस टोपोलॉजी फर्स्ट होगा, बस BUS बस। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, स्टार उसका STR स्टार्ट में ये सब लोकल लैंग्वेज वगैरह आप इसको कुछ और बोलते हैं, इससे अच्छा इंग्लिश बोल, चलिए इंग्लिश समझ में आया। जहाँ पे सेंट्रलाइज कर देता है वो, ये सेंट्रलाइज। हाँ तो इधर समझ नहीं आ आपका एग्जाम में ज्यादा तो बेसिकली मैंने क्या बोला तो सेकंड लिखोगे स्टार्ट के बाद थर्ड लिखोगे आप लोग दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हाँ पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, जॉब ले लो फिर, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। मेश मतलब जाल में होता है, मेश MESH। हाँ तो कितने टाइप हो गए? फर्स्ट टाइप इज बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो कितने? 4 तरह के हो गए। इसमें भी आप देखोगे यस ठीक है। देखो बस टोपोलॉजी क्या बस की तरह जैसे बस जा रही होती है, इसको जाना है सिंगल वायर होगा, लिमिटेड साइज का होगा, उससे हम सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। सिंगल वायर होगा उससे सारे सिस्टम कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं बस। एग्जांपल के लिए देखो,
दिख रहा है आपको? सिंगल वायर होगा ऐसे, है ना? इससे आपको सिस्टम कनेक्शन लेना है, आप भी कनेक्ट कर जाओ उसमें, किसी और को करना है वो भी कनेक्ट हो जाएगा, किसी और को करना है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। बट कनेक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देंगे, कुछ प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या? उसके लिए हम ड्रॉप लाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए? हम लोग ड्रॉप लाइन यूज करते हैं। ड्रॉप लाइन क्या होता है? जहां से आप कनेक्शन खींच सकते हैं, है ना? या फिर सबसे अच्छा जो बिजली का एग्जांपल होता है, जहां पर वायर गया हुआ, जहां से बजाना है ताकि इसको यूज कर, जो पहले होता था, है ना? बट आजकल देखो इसका एग्जांपल अच्छा है। हर जगह जहां पे उसका क्या होता है, बिजली का जो खंबा होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको पोल कहते हैं। तो वहां पे क्या होगा? हर जगह कनेक्शन बॉक्स बना होता है, वहीं पे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, उसको हम ड्रॉप लाइन कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा? सिंगल वायर होगा, ट्रांसमिशन मीडिया होगा, इसमें भी क्या होता है? ड्रॉप लाइन, जहां पे आप कनेक्शन कर सकते हो किसी अदर सिस्टम का, वैसे ड्रॉप लाइन्स होंगे। और इसको बोलते हैं टेप। यहाँ पे एक टेप होता है, टीएपी टेप। इससे जैसे ड्रॉप लाइन वाटर की तरह नहीं, जहाँ पे पानी निकालना है तो आप टेप लगा, तो वैसे यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग? टेप यूज करते हैं। कोई दिक्कत? तो उसको क्या बोलते हैं? टेप बोलते हैं। और बेसिकली ये होता क्या? ड्रॉप लाइन्स बोलते हैं, जहां से आप कनेक्शन ड्रॉप कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। हाँ, यहाँ पे हम लिमिटेड साइज का क्या करते हैं? लिमिटेड साइज का हम लोग वायर यूज करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं। ज्यादा बड़ा यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए ये चीजें याद रखें। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका, सबसे सिंपल है लेकिन सबसे बड़ा क्या है इसमें लिमिटेशन, कि यदि ये कोई कनेक्शन कहीं से ब्रेक हुआ, सारा का सारा सिस्टम क्या होगा आपका? सारा का सारा नेटवर्क क्या होगा बच्चों? वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। किसका? फर्स्ट। देन कम्स स्टार टोपोलॉजी। एक सेंट्रल सिस्टम होगा, उस सिस्टम से सारे कनेक्टेड होंगे स्टार की तरह। जैसे मान लो ये सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम को हब कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इससे एक सिस्टम कनेक्टेड होगा, फिर इससे दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको कैसा बनेगा फिगर? कुछ स्टार की तरह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। जहां पे एक सिंगल कंप्यूटर होगा, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। क्या कहते हैं? और बेसिकली बैंक में जाओगे, उसका भी सर्वर होता है ना, कुछ सर्वर है एक तरह का, हब ही होता है। क्या होता है? या आप किसी भी लैंड को देखोगे, लैंड में जो है ना एक हब सेंटर सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? थर्ड वन इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। यस, किसी को डाउट है? यस, समझ में नहीं आया? क्या स्टार इसमें है? देखो स्टार टोपोलॉजी सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, उसी कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर है, आप कनेक्ट होना है, उससे कनेक्ट होना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो एक सेंट्रल कंप्यूटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? हब। कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ये क्या है? तरीका है इससे कनेक्ट कर सकते हैं, वे ऑफ कनेक्टिंग द डिवाइस। Third one is what? Ring topology, that is called ring topology होता क्या? What is it? As the name suggests, क्या है? रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक सिंगल वायर होगा, सर्कुलर वायर कह सकते हो, ऐसा कुछ वायर होता है, और उससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या? हाँ, एक चीज और प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, जैसे एक हमने वायर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और उससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। अब ये ऐसा आपको दिख रहा है, गोल भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट समझो कि गोल जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं राउंड, सर्कुलर पाथ है एक तरह से, है ना? उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड वाले से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से, फिफ्थ सिक्स्थ से, और सिक्स्थ इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी।
मतलब लास्ट कंप्यूटर जो होगा वो फिर फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इसी को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो एक जगह कटा तो अगर वहां पर से यहाँ कट गया तो क्या होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन, देखो यहाँ से कटा ना, इधर कनेक्शन होगा, इस दोनों में नहीं होगा, तो फिर तो ये चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ भी लिमिटेशंस है। एक हाँ सिस्टम की एक जब वायर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, तो कभी कभी डेटा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, मान लो तो हो सकता है डेटा का लॉस हो सकता है, या डेटा का स्ट्रेंथ कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सिग्नल जो इसमें ट्रैवल करेगा ना, उसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है बच्चों, कम हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रिपीटेड डिवाइस यूज करते हैं, जिसका काम होता है सिग्नल्स जो भी मिलेगा ये उसको फिर से एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है ये, एम्पलीफाई कर देगा जो सिग्नल्स के स्ट्रेंथ को, और फिर सेंड करता है, फिर यहाँ पहुंचा। अब डेटा मान लो इसके लिए है, तो डेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये चेक किया, डेटा हमारे लिए नहीं है, तो फिर इसको रीजनरेट करके फिर आगे भेज देगा। फिर ये चेक करता क्या डेटा उसके लिए है, नहीं है, तो फिर से रीजनरेट करके वो आगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन। क्या प्रॉब्लम ये है, कोई एक डिवाइस यदि ठप होगा तो सारा का सारा सिस्टम क्या होगा आपका, है ना। देन कम्स तो बस टोपोलॉजी में और रिंग टोपोलॉजी में इंटीरियर कॉमन सर ये क्या? वायर्ड में दिक्कत है ना, वायरलेस में तो हाँ वायर, देखो हम कनेक्शन बता रहे हैं, अभी कनेक्शन आप वायर के थ्रू कर दो या वायरलेस के थ्रू करो, ये डिपेंड करता है आपको, कोई दिक्कत। बट मैं कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, कैसे स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। देन कॉल मेश टोपोलॉजी, इट इज वेरी सिंपल। सारे सिस्टम्स को क्या करो आप आपस में कनेक्ट कर दो, जितने भी सिस्टम है सब आपस में कनेक्टेड होंगे, मेश की तरह मतलब बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। अब जैसे 10 स्टूडेंट है, 10 में से यार सिंपल कह सकते हैं, अभी मैं वायर ड्रॉ कर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स मान लो, सबके बीच में कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, सब सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मान लो ये है कंप्यूटर ए है, इस सबसे कनेक्शन लेगा ना, फिर वैसे ही मान लो ये है, इससे कनेक्शन लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा ना, और एक मेश क्रिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको मेश टोपोलॉजी। कोई दिक्कत। तो यही आपके टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है। तो मैंने टाइप नेटवर्क देखा और टोपोलॉजी देखा, अब हम लोग अटेंडेंस की बात करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस प्लीज।